बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर तक चली गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी माशी टीम को कहा है कि इस हवाले से लोगों को आगाह करें, उनको बताएं कि क्यों बढ़ी है और इंटरनेशनल मार्केट में कितना इजाफा हुआ और किस तरीके से ये पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी हैं। इस पे जो सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान में एक, और मैं उनको बड़ा मुस्तनद सहाफी समझता हूँ, बाद वो हुकूमतों के खिलाफ ही बोलते हैं और हर एक की कोई ना कोई अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होता है, लेकिन मदर अब्बास साहब ने एक ट्वीट किया कि पेट्रोलियम माफिया विन। ये उन्होंने क्यों कहा? ये जो 3 लफ्ज है ये बड़े गहरे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विन कर गया है और उन्होंने कोई बहुत बड़ा बल्क में फायदा ले लिया है। ये हुकूमत की बौखलाहट और कमजोरी को जाहिर करता है कि वो वक्त से पहले, महीना मुकम्मल होने से 4 दिन पहले ही वो एक फैसला ले लें, जो अमूमन फैसला जो है वो महीने के शुरू में होता है और 15 दिन के इंटरवल से भी होता था। तो ये 4 दिन पहले ये करने का मतलब ये है कि चीजों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इनको खदशा है कि माफिया फायदा उठाएगा, माफिया स्टॉक इकट्ठा करेगा, माफिया जो है वो चीजों को होल्ड डाउन सिचुएशन को होल्ड करेगा, उसको जखीरा अंदोजी के चक्कर में पड़ेगा और ये जो है आम आदमी को इफेक्ट इसका ज्यादा पहुंचेगा और हुकूमत पाकिस्तान जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो माफिया इतना तगड़ा तो है और ये हुकूमत की कमजोरी जाहिर करता है कि वक्त से पहले उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। गो कि ये डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया और ये उसका वजह भी पेश करेंगे कि माफिया जो है वो इकट्ठा कर लेता था स्टॉक, वो जखीरा अंदोजी करता था, वो पहले से परचेज कर लेता था, रोक लेता था और कोशिश करता था जब उसको खबर मिलती थी कि अभी पेट्रोल का बहरान पैदा करके बाद में बेचें, तो ज्यादा कीमत में पेट्रोल बेच के ज्यादा मुनाफा माफिया कमाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान क्या इतनी कमजोर है कि माफिया को काबू नहीं कर सकती और उसको अपने डिसीजंस ऑड डेट्स के अंदर लेने पड़ रहे हैं, अजीबोगरीब तारीखों में लेने पड़ रहे हैं। ये बड़ी बात है और मदर अब्बास साहब ने एक्चुअली इसकी तरफ 3 लफ्जों में निशानदेही की है। अब उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें अब भी बड़े सगीर में सबसे कम है। एक डाटा वो पेश करते हैं, आसान अल्फाज में मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। अभी शहबाज गिल साहब ने भी वही डाटा पेश किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का चाइना से भी, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी और आसपास के मुल्कों से सस्ता पेट्रोल है। नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से हम सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं। वो बात उनकी ठीक है आदादो शुमार के लिहाज से, लेकिन यहां पे सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, सारे एक दूसरे को चक्कर दे रहे हैं। हुकूमती लोग अपोजिशन को और अवाम को चक्कर दे रहे हैं, अपोजिशन भी अवाम को और हुकूमत को चक्कर दे रही है। कोई बंदा ठीक बात नहीं करता। मैं एग्जैक्टली जो हुआ है और जो चीजें हैं वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं, आप फैसला करें कि इसमें किसका क्या रोल है। इसाक डार साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 में उनके अकाउंट से ट्वीट आया, अप्रैल 2018 में $72 फी बैरल पेट्रोल था और हमने 88 रुपए में बेचा, लेकिन उस वक्त डॉलर भी 100 रुपए का था। ये उनको बताना चाहिए था, वो ये खा गए। जून 2020 में फी बैरल जो है वो $41 का पेट्रोल मिल रहा है, यानी काफी कम कीमत पे मिल रहा है, कोई 40% कम कीमत है, 35-40%। तो ये लोग 100 रुपए लीटर बेच रहे हैं, लेकिन इस वक्त डॉलर 167 रुपए का है, ये उन्होंने साथ नहीं बताया। अब डॉलर महंगा होने से पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हुई है। अगर कल कोई चीज 100 रुपए में मिलती थी तो इस वक्त उसकी कीमत 167 रुपए है। ये एक फैक्ट है, हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन डॉलर कब महंगा हुआ? इस हुकूमत के दौर में महंगा हुआ। तो डॉलर के महंगा होने का बोझ इस हुकूमत पे डाला जाएगा। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने मसनूई तरीके से कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन अगर मसनूई तरीके से भी कंट्रोल किया हुआ था तो तब भी तो फायदा पाकिस्तान के सारिफ को हो रहा था। उसको पाकिस्तानी रुपए में चीजें सस्ती मिल रही थी। 15,000 रुपए मजदूर कमाता था, आज भी 15,000 रुपए कमाता है एक आम आदमी। उसकी तनख्वाह इतनी बढ़ तो नहीं गई, 15,000, 16,000, 17,000 यहीं पे घूम रहा है ना। तो अगर पहले वो उतने पैसे कमाता था, आज भी उतने पैसे कमाता है और डॉलर की कीमत तकरीबन कोई 60% से ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर इसका मतलब है आम आदमी की कुव्वत खरीद कम हुई है। असद उमर साहब के और इमरान खान साहब के पुराने ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स निकाल के मीडिया वाले चला रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं। टिका के तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे। इमरान खान साहब ने इसकी तेल की कीमत को रिवर्स करने का नहीं कहा। उन्होंने अपनी टीम को कहा कि इनको समझाएं लोगों को
और इस बात का बताएं कि आलमी मंडी की सूरत क्या है और पाकिस्तान को ये क्यों करना पड़ा। वो कभी भी नहीं बताएंगे, या हुकूमत कभी भी नहीं बताएगी कि उनको पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ानी पड़ी। असल बात जो है, जो मईशतदान आपको बता सकते हैं, वो मैं आप तक अभी पहुंचाता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है इनके साथ। असद उमर साहब का एक ट्वीट है कि हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने का बहाना कर रही है, अवाम को यह नहीं बता रही कि पेट्रोल पर 21 रुपए टैक्स तो अभी वसूल कर रहे हैं और डीजल पे 26 रुपए। इस हुकूमत के हाथ हमेशा अवाम की जेब में जाते हैं, ना ताकतवर से टैक्स लेते हैं और ना मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। अब ये असद उमर साहब कह रहे हैं, मार्च 2018 में असद उमर साहब ये कह रहे हैं। इमरान खान साहब भी हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं, उनका ट्वीट देखे आप। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत लोगों पे डाका डाल रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रही है। बाद का जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होती थी तो यहां बढ़ती थी, तब इमरान खान साहब बहुत शोर करते थे। तो ये अपोजिशन के दौर में कुछ और कहते थे, आज कुछ और कर रहे हैं, लेकिन हालात भी उससे मुख्तलिफ हैं। पहले तो आज जरा शहबाज गिल साहब का वो डाटा जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान का जो पेट्रोल है वो आसपास के मुल्कों में सबसे सस्ता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये डाटा उनका ठीक है, वो झूठ नहीं बोल रहे। मैं अब आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं और आपको यहां पे हम दिखा भी देते हैं स्क्रीन पे। इस वक्त बांग्लादेश में जो उनका अपना टका है उसमें 99 रुपए लीटर पेट्रोल है, 89 रुपीज, पाकिस्तान से कम है। लेकिन डॉलर में अगर देखें तो 1.054 डॉलर में वो पेट्रोल बेच रहे हैं, यानी $1 से ज्यादा महंगा। तो ये पाकिस्तानी लगभग ये 170 रुपए के करीब बन जाता है जो बांग्लादेश में पेट्रोल बिक रहा है। और जो डॉलर की कीमत है बांग्लादेश में वो 84.83 रुपए का एक उनका जो है वो डॉलर, एक उनके इतने रुपए हो तो $1 बनता है। अब जरा चाइना पे आ जाए। चाइना जो है उसका जो डॉलर की कीमत है चाइना में, चाइना के 7.08 रुपए हो, यन उनके रुपए को कहते हैं, 7 यन से ज्यादा हो थोड़े से तो $1 बनता है। अब वो अपने तकरीबन 6 यन में 1 लीटर पेट्रोल बेच रहा है 6 रुपए में, और डॉलर में जो उसकी कीमत बनती है वो 0.834 बनती है। अफगानिस्तान में वो अपने 35 रुपए अफगानी का जो है वो पेट्रोल लीटर बेच रहे हैं, जबकि उनकी जो डॉलर में कीमत बनती है वो 0.456 बनती है। पाकिस्तान जो बेच रहा है वो 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहा है अपने रुपए में, और ये बनती है 0.60 के करीब तकरीबन डॉलर में। तो इसको जरा समझें आप कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल मिल रहा है अगर डॉलर के हिसाब से आप देखें तो इंडिया से भी सस्ता है, चाइना से भी सस्ता है, नेपाल से भी सस्ता है, भूटान से भी सस्ता है, बर्मा से महंगा है कुछ, बर्मा में पेट्रोल सस्ता है। हालांकि उनके अपने रुपए के अंदर पता है कितना क्या पेट्रोल, 688 रुपए लीटर पेट्रोल है उनका, 688 रुपए लीटर, लेकिन वो पाकिस्तान से सस्ता बेच रहे हैं क्योंकि वहां डॉलर की कीमत 1386 रुपए है और उनका वैसे भी इनकम बहुत कम है उन लोगों की। श्रीलंका में भी पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है, भारत में भी महंगा है। अगर इन सारे मुल्कों में पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है तो पाकिस्तान में इतना शोर क्यों मच रहा है? ये तो डाटा बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक की शहबाज गिल ने कि अगर आप डॉलर के अंदर कीमत देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस खित्ते में अफगानिस्तान के अलावा, क्योंकि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जो 0.456 डॉलर का पेट्रोल बेच रहे हैं, पाकिस्तान से भी उनका पेट्रोल 25% कम कीमत पे अफगानिस्तान बेच रहा है, चाहे आप डॉलर में देखें चाहे आप रुपए में देखें, जैसे मर्जी आप देखें। तो अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है, लेकिन टेक्निकली वहां पे पेट्रोल पाकिस्तान से महंगा है। अब वो कैसे? यहां तक की बात जो है ना वो शहबाज गिल की ठीक है कि पाकिस्तान अपने आसपास के मुल्कों से, इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, बर्मा से, श्रीलंका से, इन सबसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। लेकिन आप इस तरह से लोगों को चक्कर नहीं दे सकते। आपको देखना होता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है इस मुल्क में, यानी इस मुल्क के लोगों की कुव्वत खरीद कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क के लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम है और आप उनके ऊपर बोझ ज्यादा डाल रहे हैं। तो जो मईशतदान है वो ये जानते हैं और उनके पैमाने अलग होते हैं। वो पर कैपिटा इनकम के साथ देखते हैं कि आपने कितना बोझ लोगों के ऊपर डाला है। अगर उस हिसाब से अगर आप देखना शुरू करें
तो बांग्लादेश का 4570 पर कैपिटा है, भारत का 7680 है, चाइना का 18170 है, इसी तरह नेपाल का 3110 है, भूटान का 9250 है और पाकिस्तान का 5860 हमारा पर कैपिटा। ये पीपीपी डॉलर्स में मैं आपको बता रहा हूं। इसको समझें आप टेक्निकली। पाकिस्तान के लोगों की कुव्वते खरीद कम है। जब आप इनके ऊपर बोझ डालेंगे तो आपने ये भी देखना होता है कि डॉलर की प्राइस क्या है, आपने ये भी देखना होता है कि पर डॉलर पेट्रोल की प्राइस क्या है, और तीसरा फैक्टर आपने देखना होता है कि आपके लोगों की कुव्वते खरीद कहां पे है, आपकी पर कैपिटा इनकम कहां पे है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपने देखने होते हैं। अगर आप इस तरह देखें तो पाकिस्तानी कौम पे बोझ पड़ा है, और ये बोझ इमरान खान ने क्यों डाला, जरा इस तरफ आ जाएं। देखें, जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे या बाद में मिफ्ता इस्माइल थे या उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सवाए पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के कभी भी हालात ऐसे नहीं रहे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग पाकिस्तान लड़ रहा था, हालात नॉर्मल नहीं थे, तो पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा चाहिए था अपने दिफाई साजो सामान के लिए भी, एक लड़ने वाली जंग के लिए भी, और कारोबार के हालात बहुत खराब थे, लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने बिजली की, पेट्रोल की, बुनियादी जरूरियात की चीजों की कीमतें बढ़ाई और पैसा इकट्ठा करके पाकिस्तान को बचाया। पीएमएलएन के दौर में हालात कुछ नॉर्मलाइज हुए, लेकिन उन्होंने चीजों की कीमतें बढ़ा के पैसा इकट्ठा किया, डेवलपमेंट पे भी लगाया, और वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई और पैसा खा भी गए लोग। ये उनके ऊपर इल्जाम है। अब आ गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का दौर। यहां पे कोई मेगा स्कैंडल्स तो है नहीं करप्शन के, तो ये क्यों चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं? बकौल इनके ये मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं कर रहे, बकौल इनके ये करप्शन भी नहीं कर रहे, बकौल इनके यहां पे बहुत बड़े बड़े किकबैक्स भी नहीं चल रहे, तो फिर हो क्या रहा है? इनको कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ रही है? देखिए, कोरोना वायरस आने के बाद दुनिया भर की इकोनॉमी नीचे गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बहुत डाउन थी और ज्यादा डाउन हो गई। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को मुल्क चलाने के लिए हुकूमत वक्त को बहुत सारा पैसा चाहिए। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए ताजर अब टैक्स नहीं देना चाहते, कारोबार तकरीबन बंद है, इंडस्ट्री आधी से ज्यादा नीचे चली गई है। ऐसी सिचुएशन में जब आपकी इकोनॉमी पूरी तरह शेक हो गई है तो हुकूमत पैसे कैसे इकट्ठे करेगी? हुकूमत को पैसे इकट्ठे करने के लिए अब करना पड़ेगा पेट्रोल की कीमत में इजाफा। वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिनमें टैक्सेस के ऊपर ना जाना पड़े, अमीरों की जेब में हाथ ना डालना पड़े। वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे जो 2 नंबर तरीके हैं, जो पिछली हुकूमतें भी करती थी, और वही इस हुकूमत ने किया। इन्होंने गरीब की जेब में हाथ डाला, आम आदमी की जेब में हाथ डाला, हर पाकिस्तानी की जेब में हाथ डाला, और जो है उसको निकाल के अपने पैसे पूरे कर रहे हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है टैक्स इकट्ठा करने का, लेकिन मुश्किल तरीकों की तरफ ये हुकूमत इसलिए नहीं जा सकती कि वैसे ही मुल्क बंद पड़ा है। तो टेक्निकली भी ये हुकूमत फंसी हुई है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी, बुनियादी जरूरियात की चीजें जो है उनकी कीमत बढ़ेगी, कुछ टैक्सेस भी आने वाले दौर में बढ़ेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये बोझ हम पे पड़ेगा। अब हमने इससे बचना कैसे है? तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर फॉर्मूला ये हो सकता है कि बहैसियत कौम हम बचत करना सीखें, गैर जरूरी ट्रैवल ना करें, गैर जरूरी चीजें जो है उनको इस्तेमाल ना करें, बिजली की बचत करें, गैस की बचत करें, पेट्रोल की बचत करें। तो इस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं, वरना हुकूमत के पास इस वक्त हमारी खाल उतारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर कोई इकोनॉमिस्ट उसको लगता है कि इस वक्त हुकूमत पैसे कमा सकती है, तो कैसे कमा सकती है? ये चीजें थी जो फैक्ट मैंने सारे के सारे आपके सामने रख दिए। हुकूमत के ऊपर दबाव तो आएगा, लेट्स सी इमरान खान उसको मैनेज कैसे करते हैं। अब तक तो बहुत सारे दबाव जो उनके ऊपर आए उन्होंने मैनेज किए, लेकिन एक चीज है, जिस माफिया को भी इमरान खान ने हाथ डाला उसका फायदा ही हो गया। चाहे पेट्रोलियम माफिया को हाथ डाला, उनका ही फायदा हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, वो कुछ ना कुछ करके कमाएंगे जरूर। शुगर माफिया को हाथ डाला, अभी तक चीनी की कीमत कम नहीं हुई, वो महंगी बिक रही है, तो उनका फायदा है। इसी तरह से आटा माफिया को हाथ डाला, वो महंगा ही बिकता है, अभी भी आटा महंगा हो रहा है, सस्ता तो नहीं हो रहा। पॉलिटिकल माफिया को हाथ डाला, उनको सियासी फायदे हो रहे हैं, वो लीडर बन रहे हैं, जिनको कल तक कोई नाम नहीं लेता था वो जेलें काट काट के लीडर बन रहे हैं और लोग उनके नारे मार रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब को एक दफा सोचना पड़ेगा कि अगर किसी माफिया को हाथ डाले तो ऐसा हाथ डाले कि उसका फायदा ना हो, कौम का फायदा हो और उसका नुकसान हो। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। ये चीजें हमने आपके साथ शेयर की, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हुआ करे। अल्लाह हाफिज।